दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दिवाली का त्योहार आया है, घर को दियों से रोशन किया है। अरे वाह, घर को तो दुल्हन की तरह सजाया है। रंगोली भी बन गई है, स्वादिष्ट पकवान भी बनाए हैं, आतिशबाजी भी हो रही है। क्या आप जानते हैं कि दिवाली का त्योहार क्यों बनाते हैं? दीपावली जी के दिन क्या हुआ? त्रेता युग में भगवान श्री राम इसी दिन अयोध्या पहुंचे थे। हाँ, सीताराम अयोध्या वापस आए थे। हाँ, इस दिन प्रभु श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या आए थे। अयोध्या वासियों ने क्या किया? दीपक जलाए, जिससे कि अमावस्या की रात जो है वो पूर्णिमा की रात हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ, सीताराम अयोध्या वापस आए थे। अच्छा, दीपावली हम पूजा किसकी करते हैं? हाँ, जब्बा। किसी एक घर के अंदर दिखा दो सीताराम की पूजा अर्चना हो रही हो। दीपावली का मतलब क्या है? हाँ, क्या? लक्ष्मी पूजा। लेकिन हुआ क्या था उस दिन? सीताराम जी वापस आते। कौन करता है सीताराम की पूजा? अरे सीताराम से कोई लेना नहीं हमको यार। देखो रोकड़ा चाहिए यार। और रोकड़ा कौन देगा? क्या? लक्ष्मी मैया। गुड लक कौन देगा? गणपति अप्पा। लक्ष्मी गणेश, इनका कोई जोड़ा नहीं है। एक नारायण की पत्नी है, एक शिवजी पार्वती के पुत्र हैं। कोई ऐसा हो कि भाई ये मामी है, ये भतीजा है, और कोई कुछ वैसे वो कुछ कनेक्शन नहीं। बस यही कनेक्शन कहते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं, हमको तो रोकड़ा चाहिए, गुड लक चाहिए। कौन देगा? गणेश एंड लक्ष्मी। ये तो अधूरी ही कथा है। चलो आज हम आपको पूरी कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया। और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, पुण्यात्माओं करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही? मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। दर्शकों, दिवाली के उपलक्ष्य में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। यानी दीपावली का जो त्योहार मनाया जाता है उसमें विशेष तो लक्ष्मी जी की ही पूजा होती है।
और बाकी तो राम का दिखावा होता है, एक दीपक लगाकर। दर्शकों, श्री रामचंद्र जी श्री विष्णु जी ही थे और माता सीता जी स्वयं माता लक्ष्मी जी ही थी। जब श्री राम जी व माता सीता जी वनवास से वापस अयोध्या आए थे, तब उनके आने की खुशी में घर घर में घी के दीप जलाकर खुशी मनाई गई थी। दर्शकों, 2 वर्ष बाद किसी कारण से माता सीता जी यानी माता लक्ष्मी जी को घर से बाहर भगवान श्री रामचंद्र जी यानी श्री विष्णु जी ने निकाल दिया। उसने वन में कष्टमय जीवन जिया। माता सीता जी ने आजीवन कष्ट उठाए। उसके बाद अयोध्या नगरी में मातम छा गया था। दीपावली नहीं मनाई गई। विचार करो, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्या उसके वन में जाने की खुशी में मनाई जा रही है? कुछ तो विवेक से काम लो। दूसरी बात, श्री रामचरितमानस यानी रामायण ग्रंथ की रचना श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के जन्म के लाखों वर्ष बाद अब कलयुग में विक्रमी संवत 1631 यानी सन 1574 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद श्री राम जी की कथा फिर से प्रकाश में आई है। लगभग 100 वर्ष से यानी सन 1924 ईस्वी के बाद दीपावली का पर्व हिंदुओं के अंदर फिर से प्रचलन में आया। विचार करें, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी हुए। कहीं प्रमाण दिखा दो कि श्री कृष्ण जी ने या द्वारिका वासियों ने या वृंदावन वासियों ने या मथुरा वासियों ने कभी दीपावली का त्योहार मनाया हो। दर्शकों, इसका कहीं प्रमाण नहीं है कि उन्होंने ऐसे किया हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये अब मनमुखी लोगों द्वारा मनमाना आचरण करके केवल प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इसलिए ये दीपावली का त्योहार मनाना व्यर्थ है, इसमें कोरा प्रदूषण फैलाना ही है। श्री विष्णु जी यानी श्री राम जी तथा माता लक्ष्मी यानी माता सीता जी के कष्टमय जीवन को याद करते हुए इस काल के लोक से निकलकर सतलोक यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए सनातन परम धाम को प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए। इस कथा यानी रामायण का यह निष्कर्ष निकलता है। तो क्या अब हम दिवाली भी न मनाएं? हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई वो सत साधना करते हैं, जिसमें श्री लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी और सभी इन 5 मुख्य देवताओं की साधना करते हैं। इन्हें डेली याद करते हैं। इनके दुख को हम शेयर करते हैं और भगवान से डरकर हम प्रतिदिन सुबह शाम देशी घी के दीप जलाते हैं ताकि प्रदूषण खत्म हो, क्योंकि हवन से प्रदूषण खत्म होता है। हम श्री लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी और सभी मुख्य देवताओं को सदा याद करते हैं। और ये लोग एक दिन ड्रामा करते हैं। इसके करने से न कोई धार्मिक लाभ और न ही कोई वातावरण में शुद्धता। हम जो साधना करते हैं उससे धार्मिक लाभ के साथ साथ भगवान की डेली याद बनी रहती है। ये कष्ट याद रहते हैं जो ऐसा कष्टमय जीवन जिया महापुरुषों ने, देवियों ने, देवताओं ने। उस डर से हम भक्ति करते हैं। हमें कभी भूल नहीं पड़ती तो हम निवेदन करते हैं कि पूरा हिंदू समाज ये नाटकबाजी छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई साधना करो और अपना जीवन सफल करो। परमात्मा जी कहते हैं, पीछे लागया जाओ थामे लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। सच साहेब,